आदिवासी समाज को उनके जल जंगल ज़मीन पर उनका अपना जो ट्रेडिशनल राइट्स है, अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, विल्किंसन रूल है, मुंडारी खुटखट्टी राइट्स है। इसके साथ उनको आगे बढ़ने का और अपने अधिकार को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार आज की तारीख में वो कहाँ पर है? क्या वो अधिकार सही में आज आदिवासी समाज को, मूलवासी समाज को, किसान समाज को, मजदूर क्लास को उनके अधिकारों की रक्षा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? इसको भी हम लोगों को समीक्षा करना चाहिए। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9 और आज 26 नवंबर है और ऐतिहासिक दिन है और आज ही का दिन संविधान प्रारूप को तैयार किया गया था। आज हमारे बीच में बात करने के लिए है आयरन लेडी दयामणि दी। सबसे पहले दीदी आपका जोहार है हमारे चैनल। जोहार दीदी। आज संविधान दिवस है तो क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा सबसे इस पहले ऐतिहासिक दिन के लिए? सबसे पहले तो मैं हमारे भारत देश के तमाम नागरिकों को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आज 26 नवंबर आपका 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत में हर जाति समुदाय के लिए, हर वर्ग के लिए उनका जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए और उन मौलिक अधिकारों के साथ उस समुदाय को आगे विकसित करने के लिए जो अधिकार के रूप में जो आपका संविधान की कॉपी का ड्राफ्टिंग जो तैयार किया गया था और उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को हमारा देश ने अपनाया, अंगीकृत किया और इसलिए ये पूरे भारतवासियों के लिए 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन है। हमारा मानवाधिकार संरक्षित करने के लिए जो संविधान बनाया गया उसको आज के दिन ही अंगीकृत किया गया। तो मैं पुनः सब कोई को बधाई देना चाहती हूँ और आज की तारीख में मैं ये कहना चाहती हूँ कि संविधान को 26 नवंबर को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके बाद आज की तारीख में हमारे देशवासियों को हम बधाई के साथ ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि संविधान हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जिसमें बोलने की अभिव्यक्ति है, हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने तरह से अपना जो मौलिक अधिकार है उनके साथ आगे बढ़ने का अधिकार है, हर किसी को शिक्षा पाने का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है और आदिवासी समाज को उनके जल जंगल ज़मीन पर उनका अपना जो ट्रेडिशनल राइट्स है। अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, विल्किंसन रूल है, मुंडारी खुटखट्टी राइट्स है। इसके साथ उनको आगे बढ़ने का और अपने अधिकार को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार आज की तारीख में वो कहाँ पर है? क्या वो अधिकार सही में आज आदिवासी समाज को, मूलवासी समाज को, किसान समाज को, मजदूर क्लास को उनके अधिकारों की रक्षा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? इसको भी हम लोगों को समीक्षा करना चाहिए। इसलिए कि 2014 के बाद की बात करें तो झारखंड में तो CNT एक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, SPT एक्ट की भी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और जो मतलब उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, हमारा 5वां अनुसूची का जो अधिकार था, पेशा कानून ने जो 1996 को दिया है, उस अधिकार में जो ग्राम सभा को जो अधिकार दिया है, उन तमाम अधिकारों का धज्जियाँ उड़ाते हुए वो जितना भी हमारा जल जंगल ज़मीन पर चाहे
चाहे हम 5वें अनुसूची की बात करेंगे या तो CNT 8 की बात करेंगे, जो गांव में जो सामुदायिक ज़मीन है, उन तमाम सामुदायिक ज़मीन जिसमें कि आप पूरे गांव का संपत्ति है, उसको किस तरह से भूमि बैंक में उन्होंने ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करके आज की तारीख में पूरे आदिवासी इलाके में गैर आदिवासियों का घुसपैठ करने का एक रास्ता साफ कर दिया है। तो ये जब हम संविधान दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और हम याद कर रहे हैं, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे ऊपर में, हमारा संविधान के ऊपर में किस तरह से हमले हो रहे हैं। 2014 के बाद तो पूरे देश में जो संवैधानिक ढांचा है, उन ढांचों को भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और आज की तारीख में हम देखेंगे कि जो संवैधानिक मूल्य थे, उन मूल्यों के ऊपर में केंद्र की सरकार किस तरह से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बहुत सारी योजनाओं को लाके, जो संविधान में जो हमारा मौजूद था, हमारे लिए जो ऑलरेडी एक दस्तावेज केवल नहीं है, लेकिन वो हमारी आत्मा है, हमारे अधिकारों को संरक्षित करने का एक बड़ा हथियार है, उसी को पूरी तरह से ख़त्म करने का कोशिश किया। और आज की तारीख में वन नेशन वन लॉ के नाम पर आज CNT एक्ट को भी पूरी तरह से ख़त्म किया, 5वीं अनुसूची को ख़त्म करने का काम किया। और आप पूरे देश की बात करेंगे तो आदिवासी इलाके में आपका 6ठी अनुसूची को भी ख़त्म करने का काम किया। और उसके साथ ही जो मजदूर क्लास के लोगों के लिए जो उनको अधिकार था, काम में घंटा का समय था, मजदूरी का समय था, उनके सुख सुविधा का समय था, अधिकार था, उन तमाम अधिकारों को ख़त्म करते हुए वो पूरी तरह से कारपोरेट को किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए, इसके लिए संविधान में वो संविधान को छेड़छाड़ करने का काम किया है। तो आज के तारीख में जब संविधान दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तो इस पर भी हम लोगों को समीक्षा करने की ज़रूरत है। एक तरफ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब इस देश में 2014 के पहले UPA की गवर्नमेंट थी, तो वो पेशा कानून को मजबूत करने के लिए जो भी यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण कानून 2013 बना, जो मनमोहन सरकार के समय में जो बना, वो पेशा कानून को मजबूत करने के लिए, ग्राम सभा के अधिकारों को मजबूत करने के लिए और कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए वो 2013 का कानून बना था मनमोहन सिंह के समय में। लेकिन उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म करने का काम किया, और उसको ख़त्म करते हुए ही रघुवर दास की सरकार जब आई, तो 2013 का कानून को वो उसको तोड़ मरोड़ करते हुए उन्होंने 2015 में संशोधन किया इस झारखंड राज्य के लिए, और उसी के तहत ये भूमि बैंक बनाया। जबकि 2013 का कानून में विस्थापितों को न्याय देने के लिए वो कानून बना था, और उसमें कहा गया था कि कोई भी कंपनी या तो सरकार जो ज़मीन अधिग्रहण करती है उसका मुआवजा भी अगर दे देती है, लेकिन 5 साल तक उस ज़मीन को अगर सरकार या तो कंपनी अपने कब्जे में नहीं लेती है, अधिग्रहण नहीं करती है, तो वो ज़मीन रैयतों को वापस किया जाएगा। ये प्रावधान था। उसी को डाइवर्ट करते हुए 2015-16 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो ग्राम सभा के अधिकार को, विस्थापितों के अधिकार को ख़त्म करते हुए उन्होंने लैंड बैंक बनाया। और आज की तारीख में जो हमारा गांव का जो दस्तावेज है, आज तो हमारा गांव का दस्तावेज भी ख़त्म हो रहा है। उसको पूरी तरह से अब वन नेशन वन लॉ के नाम पर जो यहाँ पर हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर मुंडाओं का खुटखटी क्षेत्र है, तो यहाँ पर मुंडाओं का अपना अधिकार था खुटखटी क्षेत्र में रस्सी ज़मीन का रसीद काटने के लिए। ऑलरेडी आप उनको पूरी तरह से ख़त्म किया, और आप कोल्हान के क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर भी ख़त्म किया। और आज की तारीख में मोदी सरकार ने वन नेशन वन लॉ के नाम पर NIC को पूरा ज़मीन का दस्तावेज, पूरा ज़मीन का रिकॉर्ड उनके हाथ में दे दिया कि जहाँ पर भी वो चाहेंगे, जब भी चाहेंगे, वो बिना रोक टोक के, बिना गाँव वालों के रोक टोक से, उनके सलाह मशविरा के बगैर ही वो अडानी अंबानी को ज़मीन दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और RSS का एजेंडा ने पूरी तरह से संविधान को आज की तारीख में तार तार कर दिया। आज जाति और धर्म के नाम पर देश को पूरी तरह से बांटने का काम किया
किया है और हिंदू और मुस्लिम करने का, ईसाई और सरना के नाम पर यहाँ पर समुदाय को लड़ाने का काम कर रहा है। तो ये जहाँ पर जब हम ईसाई और सरना का लड़ाने का काम कर रहा है, जातीय हिंसा मणिपुर में जिस तरह से दो समुदाय को आप 2.5 साल तक एक दूसरे के खिलाफ आप खड़ा किए, जहाँ पर आप हजारों हजार घर को आप जला दिए, लाखों लोगों को उजाड़ दिए, तब हम कहेंगे कि आज 2024-25 में भारतीय संविधान को हम ढूंढते हैं तो मणिपुर में भारतीय संविधान कहाँ था। और भारतीय संविधान जब हम खूंटी की बात करेंगे तो 2017-18 में यहाँ के ग्राम प्रधानों के ऊपर में, यहाँ निर्दोष लोगों के ऊपर में आप देशद्रोह का काम आपने किया और उनको जेल भेजने का काम किया। तो आज की तारीख में मैं ये कहना चाहूँगी कि संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं तो पूरे देश को मूल्यांकन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा पूरी तरह से एक तरफ से यूसीसी ला के, एक तरफ से आपका एनआरआई माने सीएए और एनआरसी ला के, एक तरफ से जाति और धर्म के नाम पर लड़ा के हिंदू और मुस्लिम करके, और अभी तो किस तरह से आपका जो संवैधानिक अधिकार था उसमें अब एसआरआई के नाम पर किस तरह से मतदाताओं का, जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो एक एक मतदाता, लोकतंत्र इस भारत के लोकतंत्र का पिलर होता है, लेकिन एक एक मतदाताओं के अधिकार को अब ख़त्म करने के लिए किस तरह से एसआर का आप को लागू करने जा रहे हैं। भारत में किस तरह से बिहार में आपने वहाँ पर 65 लाख मतदाताओं को आपने काट के उनको अलग कर दिया, और आप अपना मतदाताओं को आप जोड़ते गए। महाराष्ट्र में भी वही किया, हरियाणा में भी वही किया, अभी रिसेंट आप बिहार में भी वही किए, अब तो ये झारखंड में होने जा रहा है। तब ऐसे परिस्थिति में हम जितने भी लोग हैं, आम पब्लिक है, उनको समझना होगा, उनको विश्लेषण करना पड़ेगा कि किस तरह से आप अभी भी यहाँ पर मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर आप मतदाताओं का अधिकार को लूटने जा रहे हैं। मतदाताओं के अधिकार को अब ख़त्म करने के लिए किस तरह से एसआर का आप को लागू करने जा रहे हैं। भारत में किस तरह से बिहार में आपने वहाँ पर 65 लाख मतदाताओं को आपने काट के उनको अलग कर दिया, और आप अपना मतदाताओं को आप जोड़ते गए। महाराष्ट्र में भी वही किया, हरियाणा में भी वही किया, अभी रिसेंट आप बिहार में भी वही किए, अब तो ये झारखंड में होने जा रहा है। तब ऐसे परिस्थिति में हम जितने भी लोग हैं, आम पब्लिक हैं, उनको समझना होगा, उनको विश्लेषण करना पड़ेगा कि किस तरह से आप अभी भी यहाँ पर मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर आप मतदाताओं का अधिकार को लूटने जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी साजिश है, और वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र कायम करने के तरफ इस देश को ले जाना चाहती है, जो भारतीय संविधान के आत्मा को पूरी तरह से वो निष्णानुभूत करने की कोशिश कर रही है। इस पर हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। दीदी, लगातार आजकल संविधान में हमला हो रहा है, तरह तरह से कानून का बदलाव हो रहा है, उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? कानून में जो बदलाव आ रहे हैं वो लगातार पहले के सरकारों के सामने आम आदमी बात करता था कि नहीं, ये कानून का ये जो पहलू है, ये पहलू हमारे लिए अच्छा नहीं है, इससे समाज को नुकसान है, तो वो सरकारें सुन लेती थी। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूँगी, 1894 का जो ज़मीन अधिग्रहण कानून था, उसको लेके सबको का जो अनुभव था, वो अनुभव था कि एक टेबल में बैठ के ज़मीन अधिग्रहण कानून का तमाम जो धाराएं हैं, उन धाराओं को किनारे करके ज़मीन अधिग्रहण कानून का पूरा प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता था और कह दिया जाता था कि ये ज़मीन अधिग्रहित हो गया। लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा समुदाय ने जो
1894 का कानून को जो समझा था और किस तरह से वो विस्थापित करने वाला है, ज़मीन लूटने वाला है, किसानों को बेघर बार करने वाला कानून है, लोगों ने इसके खिलाफ में आवाज़ उठाई। तब उस समय फिर से मैं वहाँ पर आना चाहूँगी, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी और यूपी के गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया और 1894 का कानून को उन्होंने हटाने का काम किया और उसी के जगह 2013 का कानून को लाया। लेकिन अभी का जो सरकार है, 2014 के बाद जो सरकार आई है, CNT एक्ट को सरलीकरण करने के नाम पर, SPT एक्ट को सरलीकरण करने का नाम पर यहाँ के आदिवासियों को उन्होंने पूरी तरह से भूमिहीन बनाने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आज की तारीख में तो जितना भी कानून है, आप यूपीए गवर्नमेंट के समय में जो यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया उनको भी ख़त्म कर दिया, जो यहाँ पर RTI कानून लाया, जो पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए और करप्शन को कंट्रोल करने के लिए RTI का कानून लाया गया था, उनका भी जो उनका अपना आत्मा था ना, उस आत्मा को भी तोड़ मरोड़ के उनको एक तरफ रख दिया और उनको भी संशोधन करके रख दिया। ST SC जो कानून है, जो ST SC उत्पीड़न को लेके जो एक बड़ा कानून बना था, उसमें भी वो संशोधन करके उनका जो मूल तत्व है उनको ही ख़त्म करने का कोशिश किया। आज की तारीख में तो आप जो ये सवाल किए कि कानून में बदलाव ला रहा है, अभी तो CNT एक्ट में छेड़छाड़ तो नहीं कर, वो हम लोग विरोध किए तो वो नहीं कर पाया, लेकिन उन लोग पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर जिस तरह से मतलब कानून को बाईपास करते हुए थोपते जा रहा है, तो आज तो सारा कानून को आप जुडिशियली से लेके पूरा आपका हर चीज़ को अपने हाथ में कर लिया, अपने हाथ में कर लिया। तो आज की तारीख में हम CNT एक्ट की बात करेंगे तो केवल कागज़ हम लोगों को मिलेगा, लेकिन जो उनका जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार तो भूमि बैंक के नाम पर आपका गांव में के गांव बाहर के लोग घुस जा रहे हैं। एक एक ज़मीन को बिना माने ग्राम सभा के सहमति से, बिना रैयतों के सहमति से कहाँ के लोग आके ऑनलाइन खरीद बिक्री कर ले रहे हैं। पूरा झारखंड का डेमोग्राफी खत्म हो गया है। वो कहता है कि नहीं, क्या बोलते हैं, बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं, लेकिन ये जो कानून में बदलाव लाके आप डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं, आदिवासियों का जनसंख्या को आप पूरी तरह से निगलने के लिए आप रास्ता खोल दिए हैं। ये तो आपने जो सवाल किया, आज संविधान दिवस के रूप में जब हम बात कर रहे हैं तो इन बातों पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो कानून सरलीकरण करने के नाम पर आज की तारीख में लाया जा रहा है, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, वो अडानी और अंबानी के लिए केवल लाया गया है। और इस देश के एक एक जो आदिवासी हैं, किसान हैं, जो मजदूर क्लास है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको पूरी तरह से उनका जो संवैधानिक अधिकार है उससे वो महरूम कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। दीदी, झारखंड में कब पेशा कानून लागू होने की संभावना दिखती है? एक तो मैं ये कहना चाहूँगी, इसमें पेशा कानून लागू का जहाँ तक बात है, मुझको एक चीज़ थोड़ा सा इसमें मैं और लोगों से असहमत रहती हूँ। असहमत इसलिए कि 24 दिसंबर 1996 को अगर पार्लियामेंट में ये कानून बनता है, राष्ट्रपति उसमें साइन करता है, तो हम भारत के लोगों को, आदिवासियों को ये स्वीकार करना चाहिए कि कानून बना। कानून तो पार्लियामेंट में ही बनता है ना, और राष्ट्रपति साइन करता है तो कानून बनता है। तो कानून तो हमको बने हुए आपका 27 साल हो गए, और 27 साल में झारखंड में बहुत सारे जो आंदोलन हैं, वो पेशा कानून के जो 23 प्रावधान है और ग्राम सभा को जो अधिकार है, उसी के बदौलत लोगों ने आंदोलन भी जीता है। ज़मीन भी बचाया है, जंगल भी बचाया है, गाँव को भी बचाया है, इसमें कोई इब्बट नहीं है। तो जहाँ पर मतलब ज़मीन को लेके आंदोलन चला, सारे लोग इस बात को मानते हैं कि पेशा कानून हमारे लिए लागू है। रही बात नियमावली की, नियमावली जो 23 प्रावधान है, उनके लिए जो नियमावली बनना था वो नियमावली नहीं बना। लेकिन मैं आज के गठबंधन की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इसमें धन्यवाद देना चाहती हूँ कांग्रेस के जो हमारे वर्तमान प्रभारी हैं के राजू जी। वो लगातार जब से यहाँ पर आए हैं, झारखंड में आए हैं, लगातार नियमावली को लेके, पेशा नियमावली को लेके लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। पेशा को लेके कौन कौन सा इसमें संशोधन
माने इसमें कौन कौन सा प्रावधान को ऐड करना है, कहाँ पर किस तरह से कौन नियमावली सटीक बैठेगा जो ग्राम सभा को मजबूत करेगा, जो आदिवासियों के हक और अधिकार को सुरक्षित रखेगा, इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कि वो पहले भी महाराष्ट्र में जब वो माने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में था तब भी जैसे वो बताते हैं कि उस समय भी वहाँ के कानून में फेरबदल लाया जा रहा था। उस समय से ही मैंने वो लगातार इन मुद्दों पर आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए वो लगातार काम करते रहे हैं और उन्होंने ही आपका मनरेगा कानून को भी लाया और उन्हीं के पहल से ये आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसे कानून भी लाया गया। और उसके साथ ही और भी कई कानून है जो पॉजिटिव, जो गांव को जो अधिकार मिलने वाला ये जो कानून है उसको उन्होंने लाने का काम किया। और वो आज की तारीख में बाखूबी वो आपका 2023 से 23 से नियमावली जो बन रही है उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में मैं भी थी, सरकार जहां TRI के तरफ से मैं भी एक सदस्य के रूप में वहां पर 5-6 मतलब ड्राफ्ट हम लोग तैयार किए और फिर पंचायती राज उसको काटते जाता था। हम लोग फिर उसको जोड़ते थे कि मान की मुंडा होना चाहिए, पढ़ा राजा होना चाहिए, यहाँ पर ढोकलोसोर को ग्राम सभा का अध्यक्षता का जिम्मेवारी देना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को हम लोग जोड़ते रहे, उसमें क्या प्रावधान है, कौन हमारे आदिवासी समाज के लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए हमारे खिलाफ में है, उन लोगों को उस सबको हम लोग लिखित रूप में के राजू जी बार बार बोलते रहे कि आप लोग मने इसमें सुझाव दीजिए। हम लोग लिखित सुझाव भी दिए, हम लोग मने ऐसा बैठक में भी हम लोग सुझाव देते रहे। नियमावली करीब मतलब तैयार हो चुका है। पिछले बार कोचांग में के राजू जी ने एक बात बोले थे, इसलिए कि वो अच्छी तरह से झारखंड के आदिवासियों के मामले को वो समझ रहे हैं, तो वो एक बात बोले थे। मुझको लगता है कि वो अड़चन हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं कि जो लैंड बैंक है, लैंड बैंक पेशा नियमावली को प्रभावित कर रहा है, पेशा कानून को प्रभावित कर रहा है। तो उन्होंने ये बात कोचांग में बोले थे कि हम कांग्रेस के तरफ से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग CM से बात करेंगे कि लैंड बैंक को मने रद्द करने का, कि ताकि वो जो पेशा जो कानून में जो अधिकार है ना, जो प्रावधान है, वो उससे प्रभावित ना हो। तो पूरी तरह से अपने राज्य सरकार तैयार है, नियमावली करीब तैयार हो गया है। अब वो जल्दी ही वो उसका हाँ पटल में आ जाएगा, गजट नोटिफिकेशन होगा, ये हम मानते हैं। तो हमारे बीच में आयरन लेडी दयामणि दी थी, काफ़ी जानकारी इकट्ठा हो चुका है। उम्मीद करते दर्शकों को पसंद आएगा। झारखंड न्यूज़ 9 में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दीदी को जोहार। जोहार।